शादी के बाद मैंने पहला ट्रिप है तुम्हारे साथ, इसका बहुत ख्याल रखना है। कोई ऐसा सफर नहीं किया जिसमें तुम मेरी हमसफर न बनी हो। भले मैं आपके साथ जा तो नहीं रही, लेकिन आपके साथ वहीं मौजूद होंगी। अगर तुम्हें इतनी हमदर्दी है ना मुझसे, तो प्लीज हम दोनों के दरमियान से चली जाओ। हमारी मोहब्बत इतनी कमजोर थोड़ी है कि वक्त के साथ बदल जाए। जो जितना बर्दाश्त करता है उतना ही पिसता है। तुमने जिस कांटों भरे रास्ते पर मुझे डाला है, उन कांटों की चुभन जब तक मैं तुम्हें महसूस नहीं करवाऊंगी, मुझे चैन नहीं आएगा। कहाँ थे तुम भाई? पूरी रात अम्मा और मैं परेशान हो रहे थे तुम्हारे लिए। क्या हो गया अभी? कौन सा पहली बार लेट आ रहा हूँ? हाँ, लेकिन रात रात भर तुम बाहर करते क्या हो? वो काम के सिलसिले में दोस्त के साथ गया हुआ था। कौन सा काम? तुम जानते हो ना, रात को तो जराइम पेशा लोग और आवारागर्दी करने वाले लोग बाहर होते हैं, शरीफ लोग तो दिन में काम करते हैं। देखो, कोई ऐसी वैसी हरकत मत कर देना कि जिससे फवाद और उसकी फैमिली के सामने मुझे शर्मिंदगी का सामना करना पड़े और मेरी बेइज्जती हो जाए। अभी वहां पहले तुम्हारी कौन सी इज्जत है? मेरी नहीं, अपनी फिक्र करो। अगर उस घर में तुम्हारी जरा भी इज्जत होती ना, तो कोई ना कोई तुम्हें लेने आता। और एक बात याद रखना, जितनी तुम्हें अपनी इज्जत की फिक्र रहती है ना, उतना ही लोग तुम्हें बेइज्जत करते हैं। पहले वो बिलाल के घर वाले, और अब ये। तावीज किस लिए? अरे देखना तुम सही, तावीज करता क्या है? फवाद के दिल में मोहब्बत पैदा हो जाएगी तुम्हारी, और सारा सबसे दूर हो जाएगी। क्या हो गया अम्मा? रहने दो। इन तावीजों से भला क्या मोहब्बत पैदा होती है दिलों में? अरे तुम देखना तो सही, ये तावीज करता क्या है? अरे कलाम में बड़ी बरकत होती है, बस पूरा यकीन रखो, फिर इसका कमाल देखो। अरे दुनिया पागल थोड़ी है जो लाल पीर के पास जाती है। अगर इतना ही उस पीर के तावीजों को आपने आजमाना है, तो सलमान पर क्यों नहीं आजमाती? रात रात भर आवारागर्दी करता फिरता है, ना काम का ना काज का, आवारा इंसान। ये उस कमबख्त को भी लाके दिए थे, लेकिन ना तो वो तावीज अपने पास रखता है, ना दम किया हुआ पानी पीता है। अरे खाक डाल उस पे, लानत भेज। बस तू पूरा यकीन रख, और ये इसका पानी ना फवाद को पिलाना, और ये दूसरा वाला है ना, ये अपने पास रखना। अरे क्या हो गया अम्मा? बख्शो मुझे नहीं करना ये सब कुछ। अरे फरवा, पूरे 1000 रुपए जाया कर दिए इस लड़की ने। क्या कर रही हो? कुछ नहीं। अच्छा सुनो, एक अर्जेंट मीटिंग है इस्लामाबाद में, पैकिंग कर दो। और हाँ, तुम भी साथ जा रही हो हमेशा की तरह? नहीं फवाद, आप फरवा को ले रहे हैं साथ। शादी के बाद से आप लोग हनीमून पे भी नहीं गए। तुम्हें नहीं जाना तो मत जाओ, लेकिन अपने मशवरे अपने पास रखो। बोले ना अम्मा जान, क्या करूं मैं इस सिचुएशन में? चुप क्यों है आप? कि मैं इंसान नहीं हूं, मेरी अपनी कोई ख्वाहिशात नहीं है। एक शादीशुदा औरत होने के नाते हर बीवी चाहती है कि उसका शौहर उसको चाहे, उसके एहसासात का ख्याल करे। यहाँ तो ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा अम्मा जान। मैंने 1000 बार कोशिश कर ली फवाद को खुश रखने की, उनका ख्याल करने की, लेकिन वो मुझे अपने दिलो दिमाग से कबूल करने को तैयार ही नहीं होते। क्या करूं मैं? हर वक्त यही सोचती रहती हूँ, परेशान रहती हूँ, और फिर पता नहीं मुझसे क्या कुछ निकल जाते हैं। मुझे माफ कर दे आप लोग। अभी भी मैं बहुत टेंशन में हूँ, डिप्रेशन होता है मुझे, कुछ समझ ही नहीं आ रहा होता, और इसी कश्मकश में पता नहीं क्या कुछ बोल जाती हूँ। नहीं बेटा, मैं तुम्हारे एहसासात समझ सकती हूँ। एक शादीशुदा औरत के लिए उसके शौहर की बेरुखी बहुत तकलीफदेह होती है। गिल्ट होती है अम्मा मुझे जब ये इस तरह रोती है
क्यों करते हैं फवाद उसकी शादी? अच्छा नहीं लगता मुझे। बेटा मैं फवाद को समझाऊंगी कि वो तुम्हारे एहसासात का ख्याल रखे। तुम्हें परेशान देखकर मेरा दिल भी बहुत परेशान हो गया है। लेकिन फरवा फवाद ऐसा नहीं है, बस सिचुएशन ही ऐसी कुछ हो गई है। लेकिन मैं तुमसे वादा करती हूँ, फवाद तुम्हें तुम्हारा मकाम देगा, जरूर देगा। और कभी भी तुम्हारी कोई हक तलफी नहीं करेगा। और ना ही हम होने देंगे। फरवा, आखिर तुम्हारा मसला क्या है? फवाद आप बार बार उसके साथ ज्यादती कर रहे हैं, आपको समझ नहीं आ रही है बात? क्या मतलब? वो बीवी है आपकी, उसके सीने में दिल है फवाद, उसके भी एहसासात है, वो हर्ट हुई भी है। उससे क्या हर्ट किया मैंने? फवाद कभी आपने मुझसे तो नहीं कहा इस तरह कि हाँ जाओ, घर से चली जाओ। चाहते ना चाहते हुए भी मुझे अपने साथ लेके गए हैं ना आप, तो उससे क्यों इस तरह आपने फौरन बोल दिया कि हाँ तुम चली जाओ? आप नहीं उसके साथ वो सलूक करते जो आप मेरे साथ करते हैं, नहीं रहते आप उसके साथ इस तरह। तुम्हारी जगह कभी नहीं ले सकती। मेरी जगह देनी होगी आपको उसे। तुम मोहब्बत हो मेरी। वो बीवी है आपकी फवाद, शरीके हयात है आपकी। फवाद निकाह हुआ है ना आपका उसके साथ, आपको उसको सारे हक देने होंगे, आपका फर्ज है। तुम उसकी वकालत कर रही हो? हाँ मैं वकालत कर रही हूँ उसकी, क्योंकि जिस तरह वो रो रही थी अम्मा जान के आगे, अपने दिल की किरचियां दिखा रही थी ना, वो मुझसे बर्दाश्त हुई ना अम्मा जान से। इतनी बेरहमी। बेटे फवाद आप इतने केयरिंग, इतने प्यारे इंसान हैं, कभी किसी के साथ गलत नहीं करते आप। बीवी है वो आपकी फवाद। आपको उसका ख्याल रखना होगा, वो आपकी जिम्मेदारी है। वादा करें मुझसे कि आप उसको प्यार से रखेंगे और उसके सारे अरमान पूरे करेंगे। वादा करें मुझसे। अब तीर ठीक निशाने पर लगा है। वाह फरवा, तुम्हारा रोना धोना तो काम दिखा के हम। कब तक आप मुझे उसके कहने पे ट्रीट करते रहेंगे? ठीक है सारा मेरी बेस्ट फ्रेंड है, लेकिन जो हैसियत उसकी इस घर में है वही मेरी हैसियत भी है। क्या मेरी कोई पर्सनालिटी नहीं, कोई ख्वाहिश नहीं जो बीवी होने के नाते पूरी नहीं हो सकती? मेरी भी एक पहचान है, एक हैसियत है फवा। मेरा मकाम, मेरी हैसियत उसी वक्त एस्टेब्लिश होगी जब आप मुझे तरजीह देंगे, आप मुझे वो मकाम देंगे, अपने दिल से, अपनी नरमी से, किसी के कहने पर नहीं। प्लीज फवा, प्लीज। Hey guys, I'm संबुल इकबाल और सब्सक्राइब करें AOI डिजिटल का YouTube चैनल अपना फेवरेट ड्रामा देखने के लिए।